तो अब मैं जाती हूँ घर को। तो आज मुझे समझ में आया कि गृहिणी वाला काम क्या होता है। पहले मैं कहीं जाती, मेरे धन्नू के टायरों में ना कील घुस गई थी और छेद हो गया था। दोस्तों दवाई तो लेके आ गई हूँ मैं एंड अब यहाँ पर मैं टायर का पंचर हो गया और पानी मिक्स करने है रे। हाँ, ये वीडियो रिकॉर्ड मत कर लेना है। तो इन्होंने मेरे को खाने पे बुला दिया है दोस्तों। अब घर जाके मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों आजकल मेरे लिए इतना काम हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि दोस्तों अभी मैं पहुंच चुकी हूँ दिगाली चौड़। ये देख सकते हो दिगाली चौड़ का शानदार सा दृश्य। सो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 9:30 बजे से, वो भी चलते चलते, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ दूध पहुँचाने और दूध पहुँचाने के लिए हो गई है लेट। सुबह सुबह तो वीडियो की शुरुआत नहीं कर पाई क्योंकि सुबह 6:30 बजे उठने के बाद भी इतनी लेट हो गई है, क्योंकि पहले तो मेरा काम था बस घर की साफ़ सफाई करने का जब मम्मी यहाँ रहती थी। तो आजकल गाय का भी और साफ़ सफाई, नहाना धोना सब कुछ मेरा ही हुआ तो काम, तो इसलिए लेट हो गई है। तो आजकल तो यहाँ पर धूप ही नहीं आ रही है दोस्तों, देख सकते हो बस पाले पड़ा है और सुबह सुबह बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है क्योंकि ठंड इतनी रहती है आजकल और मेरी फिर से होने लग गई है दांत दर्द। तो आज मुझे मेडिसिन लेने भी जाना है। तो जितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है उतनी ही ज़्यादा तेज़ तेज़ दांत दर्द भी हो रही है एंड अभी हवा भी चल रही है और रास्तों में ऐसे हो रखे हैं ठंडे ठंडे रास्ते, क्योंकि यहाँ पर तो धूप कभी आती नहीं है। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर दूध तोल रही हूँ, मशीन हो गई थी ख़राब तो मुझे अभी ना ये पूरा लाइट का वो करना पड़ा, लाइट की फिटिंग। तो कभी कभी ना सारा काम आना चाहिए। सरोजा से हो नहीं रही थी, फिर मुझे डर ही डर। अभी करंट की तार तो खुली है लेकिन काम चलाओ के लिए मैंने ये काम कर दिया है, लाइट की फिटिंग कर दी है। तो यहाँ से मैंने लाइट की फिटिंग की और ये भी डाला है मैंने इधर साइड, लेकिन ये तार काम चलाओ के लिए तार प्लग नहीं था तो मैंने इसमें तार लगा दिया, लेकिन करंट खतरा तो है लेकिन काम चलाओ के लिए। दूल्हा कहाँ है तेरा दूल्हा? वो दूल्हा छुपा के रखा है बॉर्डर में। गुड गुड। और दांत दर्द हो रही है एक तो। पानी मिक्स करने है रे। हाँ, ये वीडियो रिकॉर्ड मत कर लेना है। लाइव में वो करते पानी मिक्स करते भी। वही तो कह रही हूँ, वीडियो रिकॉर्ड मत कर लेना। सो दोस्तों अभी मैं झड़पत्तिया में हूँ, मेरी दांत दर्द बहुत तेज़ हो रही है तो अब मैं मेडिकल स्टोर में जाती हूँ यहाँ से दिगाली चौड़ साइड और दांत की दवाई लेके आती हूँ। अब दोस्तों अभी मैं पहुँच चुकी हूँ दिगाली चौड़। ये देख सकते हो दिगाली चौड़ का शानदार सा दृश्य और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँची मेडिकल स्टोर हो गया है बंद, क्योंकि वो जो डॉक्टर अंकल है वो भात खाने के लिए कहीं निमंत्रण में गए हैं। मैंने कॉल करके उनको बुला तो दिया है, देखती हूँ अब वो किस टाइम आते हैं, तब तक मैं अपना काम करती हूँ यहाँ पर कुछ। दोस्तों दवाई तो लेके आ गई हूँ मैं एंड अब यहाँ पर मैं टायर का पंचर हो गया और दवाई आ गई है मेरी, जो 3 दिन की दवाई दी है। दोस्तों ये टायर बहुत पुराना हो गया मेरा, मतलब कि 4 साल हो गए हैं स्कूटी के टायर को और इसमें बार बार छेद होते जा रहे हैं। इन्होंने बोला ट्यूबलेस का पंचर तो नहीं बनेगा यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर हवा भर दूंगा टायर पर, लेकिन इन भैया ने ना पैसे नहीं लिए। इन्होंने बोला कि अभी तुम्हारा काम चल जाएगा लेकिन बाद में तुम कहीं पर पंचर बनवा लेना, यहाँ तो बन नहीं सकता है इसी केस। दोस्तों अभी मैं अपनी दोस्त के घर पहुंची हुई हूँ और ये लोग तो छुप गए मेरे आते ही और यहाँ पर इनकी जली है आग और पानी। वो खरगोश कहाँ गया तुम्हारा? बिल्कुल ही वीडियो बना रही। पहले खाना खा लो। खरगोश कहाँ गया? तो इन्होंने मेरे को खाने पे बुला दिया है दोस्तों। अब घर जाके मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। हेलो गाइस, सोले दुनी बाइस। तो आज हम जा रहे हैं घूमने। दोस्तों ये देख सकते हो आजकल इतनी ठंडी रोड है देवदार के जंगलों के, यहाँ से मतलब यहाँ आना तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हिमालय में पहुँच गई हूँ। दोस्तों इस रोड में तो ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, मतलब पूरी कांप गई क्योंकि देवदार के जंगल है, उसके बाद पाला पड़ा हुआ है।
दोस्तों मैं वापस से पहुंच चुकी हूँ झड़पत्ता। यहाँ पर आने से तो इतना सुकून मिल रहा है, इतनी गर्माहट आ रही है, क्योंकि हमारे इधर साइड को शाम तक धूप रहती है और उधर को देख सकते हो दिन ढल गए थे, इतना ठंडा हो रहा था। यहाँ का मौसम देखो और दिवाली चौड़ का मौसम देख सकते हो। यहाँ इतनी प्यारी और तेज़ धूप आई है, इसलिए हमारे यहाँ को कम ठंडा होता है, उनके यहाँ पर इतना ठंडा था। तो अब मैं जाती हूँ घर को। तो आज मुझे समझ में आया कि गृहिणी वाला काम क्या होता है। पहले मैं कहीं जाती थी तो लेट हो जाती थी, तो लगता था कि घर में मम्मी डांटेगी और इतनी देर कहाँ लगाई ये वो। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था कि घर में मेरी गाय भूखी है, गाय को पानी वगैरह नहीं दूंगी तो गाय दूध कम कर देगी, बकरी भूखी है। और मतलब ऐसे गाय बकरियों का घर का ध्यान आ रहा था, घर में ये भी करना है वो भी करना है, मतलब ये सब। तो समझ सकते हो कि गृहिणी वाला काम क्या मतलब इस प्रकार से होता है। तो अब मैं तभी मैं ज़्यादा रुकी नहीं, फिर उन्होंने खाना बना दिया था तो खाना खा लो बोलते थे, क्योंकि मैं उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए खाते टाइम पहुंची। तो वैसे दवाई लेने के लिए गई थी, मैंने बोला थोड़े बहुत 8-10 लोग की रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ। और वहीं पर खाना बना दिया था। उन लोगों ने बोला कि अकेले घर में क्या बनाई, मैंने कहा ये भी ठीक है, यहाँ से जाके के बाद मैं काम करूँगी, खाना तो क्या ही बनाऊँगी फिर। तो फिर भूखा रहना पड़ता मुझे अकेले। तो धन्नू यहाँ पर पार्क है और ये देखो धन्नू और ड्रम की कलर मैचिंग। तो अब ड्रम को लेके जाती हूँ घर को। तो दोस्तों वहाँ से मैं सीधे घर ना जाते हुए मैं पानी लेके आ गई हूँ, गाय को पानी देती, क्योंकि इनको लगी है बहुत ज़्यादा प्यास। तो दोस्तों पानी छाड़ते छाड़ते मेरी आफत आ गई। इसमें फूल तो लेके आई, लेकिन अब इसे कैसे बिसाऊँ हो रही है। और पानी इतना छलक रहा है ना, ये लोग इतने प्यासे हैं कि देखे रह रहे हैं मेरे को। नीचे गिरे ना, इसलिए मैंने अपने कंधे से सीधे उसमें बाल्टी में पलटा दिया है। इसने तो पी लिया है, लेकिन अब दूसरे वाले को पिलाती हूँ, वो बहुत प्यासा है। इस प्रकार होता है काम दोस्तों। अगर घर में मम्मी होती तो मैं वहाँ से आने के बाद सीधे बैठ जाती या फ़ोन में खुजर पुजर रहे। वहाँ से आने के बाद ना मेरे को फ़ोन पकड़ने का भी टाइम नहीं हुआ। आजकल वीडियो तो एडिट नहीं कर पा रही हूँ मैं। अब देखती हूँ, आज करने की कोशिश करूँगी दिन में, क्योंकि रात को तो मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ जा रही है। तो देखो गोलू मोलू गोलू मोलू गोलू मोलू गोलू मोलू। और ये है गुंजन नेगी। दोस्तों मैंने कपड़े तो चेंज कर दिए हैं एंड मैं आशी पकड़ के आ गई हूँ। और अब मैं काटती हूँ यहाँ से घास। तो इस प्रकार से बना रही हूँ जहाँ पर है हरा हरा घास। तो ज़्यादातर नहीं, गाय के लिए थोड़ा सा घास बनाती हूँ, क्योंकि वो आजकल रोज़ सुखाई घास खा रहे हैं। दोस्तों जब से मैं हरा घास काट के लाई हूँ ना, गायों की नज़र सिर्फ मेरे ऊपर है। जब से मैं काटने में लगी थी हरा घास, तो क्योंकि आजकल हरा घास बहुत ही कम रहता है और सूखाई घास डालते हैं, हर जगह सूखा सूखा है। तो गाय खुश हो रही होंगी कि मेरे लिए। ये देखो सचिन आ गया पीछे से हरा घास देखते ही। अभी देख सकते हो हरे घास में कैसे टूट पड़े हैं दोनों की दोनों गाय। सूखा भी डाला है मैंने नीचे, लेकिन इसको कोई मुँह नहीं लगा रहा है। बस यहाँ पर केले के पत्ते इसने ख़त्म कर दे, लेकिन मैं इसके लिए अब यहाँ से तोड़ती हूँ, क्योंकि इसको केले के पत्ते ज़्यादा ही पसंद आ रहे। ले ले ले। अभी मैं आ गई हूँ गाय के गोठ में। सुबह सुबह तो टाइम नहीं था, क्योंकि दूध भी पहुँचाना हुआ, सुबह ही सारा काम नहीं हो पाता है। नहीं तो वैसे मम्मी ये वाला काम सुबह ही कर देती थी, क्योंकि अंदर साफ़ सफाई मैं करती थी और गोठ का काम मम्मी करती थी। तो अभी दोपहर हो चुकी है, उसके बाद तो दोस्तों मैं दांत की दवाई लेने और ये सब मैं चली गई थी। लेकिन अब मैं निकाल रही हूँ गोठ में। तो दोस्तों आजकल मेरे लिए इतना काम हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं थक गई हूँ और मुझे कर रहा है सोने का मन। अभी भी मेरे को नींद जैसी आ रही है, लेकिन अभी तो कई काम मेरे बाकी है। तो सबसे पहले तो ये वाला काम कर लेती हूँ मैं, गोबर निकालने वाला, क्योंकि गाय के लिए भी साफ जगह चाहिए, नहीं तो गाय भी बोलेंगी हाँ हमारी माता जी क्या गई, ये तो हमें ऐसे ही जगह में बिठा दे रही है। तो दोस्तों और काम तो होते रहेंगे। मेरे को नींद इतनी ही ज़्यादा आ रही है, पता नहीं क्यों सोने का मन कर रहा है, आंखों में नींद भर रही है मेरी। और अब शाम भी होने लगी है, शाम के 4 बज चुके हैं।
तो और काम तो मैं बाद में भी करते रहूँगी जो घास का है। पहले मैं घास शाम के गाय के लिए उनके भोजन की व्यवस्था करती हूँ और सूखा घास ले जाती हूँ, क्योंकि सूखा घास हमारे इधर है और रात को इधर को आऊँगी तो यहाँ पर बाघ का डर रहता है। तो इस प्रकार से ले जा रही हूँ शाम के लिए गाय के लिए घास, क्योंकि रात भर इन्हीं इसी घास को खाएंगे ये लोग, जिसे बोलते हैं असोजा झा। तो 1-2 मुठ्ठे और लेके थोड़ा फिर उसके लिए हरा बनाएंगे। तो ये वाला काम अभी कर लेती हूँ, क्योंकि कल मेरे को याद नहीं था। तो कल मैं शाम को जब अंधेरा हो गया तब आई मैं घास लेने के लिए। इसलिए दोस्तों अभी शाम के 4:30 बजे है। मेरी तो नींद से हालत ख़राब हो रही है, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। और मैं पेड़ से माल्टा तोड़ के ले आई हूँ। माल्टा वगैरह खा लूँगी तो नींद भी भागेगी और शरीर में एनर्जी आएगी। सो जाऊँगी तो मेरा काम वैसे ही रहेगा। दोस्तों नींबू माल्टे खाने वाला आइडिया तो मेरा काम कर गया। एक दाना खा रही थी मैं, लेकिन दोनों के दोनों मैंने खा लिए हैं। अब हो गई है मेरी नींद गायब। तो माल्टा खाने से ना नींद एकदम गायब हो गई। अब करती हूँ मैं और काम फटाफट से। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ ऊपर पानी की टंकी के पास, क्योंकि आजकल घर को पानी नहीं आ रहा है एंड डायरेक्ट यहाँ से लगाना पड़ रहा है पानी। देखते हैं टंकी में आया है यार। टंकी तो देख सकते हो पूरी फुल हो रखी है एंड देखती हूँ एक ही सांस में आ पाता है या नहीं। पहले तो मैं उधर को फूंक मारूंगी और फिर अपनी तरफ को सांस लूंगी। उधर को तो नहीं जा रहा है, ऐसे में आ जा रहा है इधर तो। अब देखती हूँ दूसरा ट्राई करती हूँ। बाप रे, तो दोस्तों देखो फाइनली 2-3 फूंक मारने के बाद अभी आया पानी। अब ये लगाती हूँ मैं सीधे, मतलब लोकल पाइप से घर की ओर। और क्योंकि आजकल एक ही बार पानी लगा रहे हैं टंकी से। पहले तो नल में आया रहता था, हर जगह आया रहता था, बाथरूम वगैरह में भी, अब यहीं से है। तो ऐसे हो रही है मेरी पहाड़ की दिनचर्या। तो थोड़ा घास और बनाना है मुझे रात के लिए, और रात के दूध गुड़ जाने की तैयारी और सब्जी बनाने की तैयारी मुझे करनी है। फिर उसके बाद आटा वगैरह भी गूंदना है। तो मैं अपने आज के व्लॉग की समाप्ति भी यही करती हूँ। तो मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। किस किस को किस किस पे ऐसी आफत आ जाती है, कभी फैमिली मेम्बर कहीं गए तो सारा काम अपने ऊपर ही आ जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों फिर मिलूंगी मैं ऐसे ही अगले नए व्लॉग के साथ, पहाड़ी कल्चर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपने घरों में व्यस्त रहे। बाय बाय दोस्तों।